विजयपुर में रैली कब हुई थी और आज कितना टाइम उस पर हो गया। 50 लाख से ऊपर जो हमारी अमाउंट, जो हमारी बकाया पेमेंट, मुझे लगता है ये इसके लिए हमें जंतर मंतर पे जाना पड़ेगा। आवाज़ जो है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उनके कान तक पहुँचे, क्योंकि पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टरों का है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट का हुआ। फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। टोकन मतलब कुछ परसेंट अगर सरकार बढ़ाती, डबल की 25% सवारियां बिठा के, और 100% हमसे इन्होंने टैक्स लिया, तो पैसेंजर टैक्स कहाँ से देना हमने? सवारी तो बैठी नहीं है। एहसान हमें नहीं चाहिए, ये मजाक है हमारे साथ। ही हमारा खून चूसा जाता है ट्रांसपोर्टरों का। टू टाइम हमारे पर एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, आज भी वही हो रहे हैं। साथ जुल्म किया, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी हमारे पे हमारी जो प्रॉब्लम थी उनको हल करने की कभी कोशिश नहीं की। किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि इन लोगों का रोजी रोटी कहाँ से आएगी, इनको खाना कहाँ से मिलेगा, क्या ये भीख मांग रहे हैं? की है हमारे पर सरकार। शुरू से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने हमेशा मिसगाइड किया है। आज भी गवर्नर साहब को नहीं पता होगा शायद कि किस तरीके से ये लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा तबका है, यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट लोग भी जो है, इंजीनियर लोग भी जो है, टैक्सी चला के, बस चला के, बैटर रोड चला के अपना गुजारा करते हैं। तो लानत है हमारे लिए कि हम खाली वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे साथ तराजू पकड़ के इंसाफ किया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। कोरोना महामारी ने हर तबके को नुकसान पहुंचाया है, इसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं। नुकसान सहते रहे, लेकिन सरकार द्वारा बताई गई नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सरकार ने कहा कोरोना महामारी है, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, इन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं चलाया। सरकार ने कहा 25% सवारी बिठाई जाए, इन्होंने 25% बिठाई। फिर सरकार ने कहा 50% सवारी बिठाई जाए, इन्होंने 50% बिठाई। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सभी ट्रांसपोर्टर आज ऑल J&K ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले विजय सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विजय सिंह जी, आपकी एक मीटिंग हुई सरकार से। सरकार ने आपको कहा कि जो कोरोना महामारी में आपका नुकसान हुआ है उसे देखते हुए सरकार आपको एक मेगा ऑफर देगी, लेकिन आपको मिला क्या? 50% पैसेंजर टैक्स में छूट। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, धन्यवाद। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आपने कहा नुकसान, आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट का हुआ, क्योंकि आपने देखा जो दुकान वाला है वो शटर उठाता है, अपना सामान बेचता है और बंद कर देता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड था, इतना बड़ा जो ट्रेड है हमारा, ट्रांसपोर्ट जो है हमारी, वो कोरोना जब ये फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। और हमें सरकार ने जब प्री बजट मीटिंग हुई तो हमें आश्वासन दिया कि हम आपको मेगा पैकेज देंगे। तो आप देखिए 2020 से और टिल आज तक हमने सफ़र किया, उसमें हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, आप देखिए ऑनर जो गाड़ियों के थे, 3 लोगों की फैमिलियां जो है इसी गाड़ी पे चलती हैं। और उस पे आप देखिए जो हमारे इंटरेस्ट थे, लोन्स थे जो, वो आसमान पे चले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी ही नहीं चली तो हम कहाँ से देते बैंक को लोन किस्तें। तो आपने देखा जैसा सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें उम्मीद थी, और उसी उम्मीद पे हम भरोसे पे हमने इंतज़ार किया 2 साल। आप मुझे बताइए, 2 साल हम वेट करते रहे, 2 साल जो हमारा बोझ हम पे बढ़ता चला गया, उसमें आप देखिए टैक्स जो थे वो चढ़ते गए। सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था जो टाइम टू टाइम वो हमारा जो ऑर्डर रिन्यू होता था हर 3 महीने के बाद। लेकिन लास्ट में जब वो ऑर्डर उठाया तो हम पे टैक्सों का बोझ पड़ चुका था। तो आप मुझे देखिए, टोकन इस दौरान हमारे डबल हुए। टोकन मतलब कुछ परसेंट अगर सरकार बढ़ाती, डबल किए। बस का जो 4,800 था वो 4,400 था और 8,800 कर दिया गया। मेटाडोर का जो था 2,400 वो 4,800 कर दिया। मुझे बताइए, ये रिलीफ होती है? ये सरकार ने हमें रिलीफ दी।
हमसे दुगना लेके, तो जैसा आपने कहा कि 25% सवारियां बिठा के और 100% हमसे इन्होंने टैक्स लिया। देखिए जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो जो आपसे कहा आपने माना, 25% बोला आपने बिठाई, 50% बोला आपने बिठाई, लेकिन जो पैसेंजर टैक्स वो 100% क्यों? टैक्स जो आप देखिए, गाड़ी चलती है, सवारी बैठती है तो पैसेंजर टैक्स होता है। मुझे बताइए, सवारी आपने गाड़ी खड़ी रही तो टैक्स सवारी से लेके हमने सरकार को देना है, तो पैसेंजर टैक्स कहाँ से देना हमने? सवारी तो बैठी नहीं। तो आप ये देखिए, बद्दा मजाक हमें कहाँ इन्होंने लगाया। 25% सीटिंग कैपेसिटी और 100% इन्होंने 2 साल का हमें लगा के, उसके बाद इन्होंने 6 महीने का साल का ऑर्डर निकाल के 50% के हिसाब से वो 6 महीने का बनता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लोग अप्रैल में मजाक करते हैं, इन्होंने फरवरी में ही आपसे मजाक कर दिया। बिल्कुल, इन्होंने मतलब आप देखिए, अप्रैल फूल तो लोग मनाते हैं, इन्होंने फरवरी में जो अप्रैल फूल हमसे जो ट्रांसपोर्टरों के ऊपर जो इन्होंने इतना बड़ा एहसान किया है, क्योंकि ये एहसान हमें नहीं चाहिए, ये मजाक है हमारे साथ। तो अभी हमने सभी जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें कश्मीर के ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वो पूरे खित्तों की है ये। और हमने सभी ने ये मीटिंग करके हमने डिसीजन लिया है कि हम अगर सरकार को 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, अगर सरकार को लगता है वो हमारे साथ बैठे, ट्रांसपोर्टरों को, बुद्धिजीवियों को बिठा के हमें हमारे साथ तराजू पकड़ के इंसाफ किया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। विजय जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपके जो वाहन चालक हैं वो सिर्फ गाड़ियों पर निर्भर हैं। जिस तरह से हमने देखा कि और राज्यों में 2-2 बार 5-5 हज़ार रुपया वाहन चालकों को मिले, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हमारे जम्मू के ड्राइवर्स की मदद कर पाई? देखिए, आपने देखा पिछले दिनों केजरीवाल सरकार ने 2 बार 5-5 हज़ार रुपया ड्राइवर और कंडक्टरों को दिया। जितनी हमारी स्टेटें हैं उन्होंने 1 साल के सारे टैक्स जो थे वो बेवाब किए। आज अभी मेरे कुलीस हैं, ये अभी बता रहे थे, बाकी स्टेटों ने जो 50%, यहाँ क्या होता है आप देखिए, सरकार ने कानून अपने इतने सख्त बनाए हुए हैं कि उस पर लेट फीस हम पे थोपी जाती हैं। आप मुझे बताइए, कहीं उनमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है? मान लीजिए मेरी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो वो 6 महीने के लिए, वो 4 महीने के लिए वो इतनी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो अगर कहीं वो थाने में है जहाँ वो रिपेयरिंग के लिए कहीं जाती है, उसकी लेट फीस 50 रुपये पर डे सरकार लगाती है। मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है जे? अगर गाड़ी ही नहीं रोड पे चल रही तो वो कहाँ से वो इतने टैक्स देगा? तो ये मजाक ही है हमारे साथ। बाकी स्टेटों को पैकेज दिए, हम मांग करते रहे सरकार से कि हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर, जिन लोगों की रोजी रोटी इसी गाड़ी पे चलती है, कम से कम उनके लिए कोई पैकेज लाया जाए। लेकिन हमसे खाली हमारा खून चूसा जाता है ट्रांसपोर्टरों का। रोज़ हम पे नए कानून लागू होते हैं और ये स्टेट बन गई है एक्सपेरिमेंट स्टेट। कहीं भी कोई कानून लागू होता है सबसे पहले हमारी स्टेट में शुरू हो जाता है। तो हम यही मांग करेंगे सरकार से कि कम से कम आप हमारे साथ बैठिए और बैठ के हमारी बातें सुन लीजिए ताकि बीच का कोई रास्ता निकले। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में बेलगाम हो चुकी है, जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही? नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि ब्यूरोक्रेसी ही हमारी जो है वो इस लेवल की है कि उन्होंने जो हमारा यहाँ पॉलिटिकल सेटअप था उसको भी गुमराह कर गया। ट्रांसपोर्टर क्या है उसके लिए एक मिस गाइड किया हमेशा। और जितना हमारे साथ जुल्म किया, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी हमारी जो प्रॉब्लम थी उनको हल करने की कभी कोशिश नहीं की। अलबत्ता जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा है कि टाइम टू टाइम हमारे पर एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, आज भी वही हो रहे हैं। और इतना जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है, जबकि मतलब कि एक टैक्सी या एक बस, एक मेट्रो, एक ऑटो, जितने लोग हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट के, इन पर एक फैमिली नहीं है। इसका ड्राइवर भी है, इसका मालिक भी है, इस पर बैंक भी है। किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि इन लोगों का रोजी रोटी कहाँ से आएगी, इनको खाना कहाँ से मिलेगा। क्या ये भीख मांग रहे हैं? क्या ये हमारे कुछ ड्राइवरों ने, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, दिहाड़ी लगाई है।
लेबर का काम किया है, कोई रेडी लगाकर सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है। लानत की है हमारे पर इस सरकार ने। ये बहुत बड़ी लानत है कि एक हम इज़्ज़त का काम करते थे और ये एक ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा तबका है जो किसी भी आप प्रोफेशन में जाइए, कहीं पर किसी हैंडीकैप को कोई कंसेशन नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई कंसेशन नहीं है, और हम पर कभी कोई एक्सीडेंट होता है उसका भी हम उसका भी फीस भरते हैं। वो भी हम उसका भी एक क्लेम है हम पे। एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टर के ऊपर वेलफेयर लगाया जाए, ये वाला, उसको देने के लिए इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका भी है। तो इसके लिए इन्होंने शुरू से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने हमेशा मिसगाइड किया है। आज भी गवर्नर साहब को नहीं पता होगा शायद कि किस तरीके से ये लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। ये एक वो तबका है ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पर, और कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा तबका है। यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट लोग भी जो है, इंजीनियर लोग भी जो है, टैक्सी चला के, बस चला के, मेट्रो चला के अपना गुजारा करते हैं। और हमने बेरोज़गार जो है बांटा है, सरकार की जिम्मेवारी बांटी हुई है। एक गाड़ी चीज़ और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम वोट डालकर उच्च सीटों पर बिठाते हैं, वो आजकल नहीं दिख रहे। देखिए, ये तो बहुत एक दुख की बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी से लोग हैं, कि जैसे वो एक बरसात में आते हैं ना, वो तो निकलते हैं, वो ये लोग हैं, इनको अपना बेनिफिट हो तो ये आपको कहीं भी मिलने के लिए आ जाएंगे, अपने बेनिफिट के लिए। कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी का लीडर है, हम भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम उनको भी यही बोलते हैं कि भाई मौसम नहीं आया अभी आपका, जब मौसम आएगा तो आओगे, उसके पहले हम मर जाएं, ख़त्म हो जाए, पिस जाएं, कभी कोई पता नहीं करने आएगा। तो ये एक लानत है हमारे लिए कि हम खाली वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा जो वोट है वो इनको चाहिए, चाहे वो कोई भी हमारा तबका हो, इनको वोट लेके राजनीति करनी है। बाकी आम लोगों का कोई पार्टी भला करने वाली नहीं है। विजय जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, एक जम्मू में एक भव्य रैली हुई थी, आपकी काफ़ी सारी गाड़ियां उसमें इस्तेमाल की गई थी। सूत्र बताते हैं कि आपको कुछ पेमेंट हुई और आप काफ़ी हद तक आपकी पेमेंट अभी तक बैलेंस है। क्या वो पेमेंट आपको मिल चुकी है या अभी भी बकाया है? बहुत अच्छा सवाल किया। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंची कि नहीं, क्योंकि हमने उसमें तकरीबन हमारा अभी भी 50 लाख से ऊपर जो हमारी अमाउंट, जो हमारी बकाया पेमेंट है, मैंने ट्रांसपोर्टरों की तरफ से प्रधानमंत्री को ख़त लिखा, गडकरी को लिखा, अमित शाह जी को लिखा, और जो हमारे मेन जो हमारे पीएमओ में जितेंद्र सिंह जी है उनको भी मैंने वो, और जो हमारे यहाँ गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इनको भी हमने वो मेल डाली। लेकिन मुझे लगता है ये इसके लिए हमें जंतर मंतर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टरों का है। आप देखिए विजयपुर में रैली कब हुई थी और आज कितना टाइम उस पर हो गया, तो उस पर भी हमने कल ही एक नोटिस लास्ट निकाला है। अगर हमें उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई पेमेंट का कोई हमें नहीं आश्वासन मिला, या नहीं हमें कोई लगा कि सरकार हमें अनदेखा कर रही है, तो मुझे लगता है उसके लिए हमें फिर जंतर मंतर पे ही जाना पड़ेगा, ताकि आवाज़ जो है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उनके कान तक पहुँचे। सर, अब हम आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, जो आपकी आज ये मीटिंग हुई है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? जिस तरह से सरकार ने आपको एक लॉलीपॉप टाइप का दे दिया है, क्या आप इसमें संतुष्ट हो जाएंगे या और कोई आगे की रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, जैसे हमने आज प्रेस वार्ता की है, क्योंकि सभी ने, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, सभी ने मीटिंग करके यही डिसीज़न लिया है कि अगर सरकार, जो हमने एक हफ्ते का टाइम सरकार को दिया है, अगर सरकार उसमें कोई हमें लगा कि हमें ये टाल मटोल का जो सिस्टम होता है रवैया सरकार का, वो अगर उसी तरह से अपनाती है, तो हमारा जो है चक्का, जो जैसा आपको लगता है, हमारी मांग जो अगर जब भी हम मांग करते हैं नहीं मानी जाती, तो लास्ट जो हथियार हमारा आता है वो चक्का जाम होता है। क्योंकि चक्का जाम के लिए सरकार को चाहिए कि अगर वो चाहती है कि बाकी ट्रांसपोर्टरों के साथ गलत हुआ है, बैठे बात करे, और जो हमारी मेन डिमांड्स हैं कोरोना की हैं, कोरोना के जो लॉसेस हैं
उसमें पैसेंजर टैक्स है, उसमें टोकन जो डबल किए हैं, ये मांग सरकार हमारी मांगे। और अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो चक्का जो हमारा है वो उग्र आंदोलन अब की बार जो होगा वो वैसा नहीं होगा, किसानों की तरह होगा। क्योंकि अभी भी टाइम है सरकार के पास, सरकार बैठ के बात करे और बीच का जो रास्ता होता है वो सरकार निकालेंगे। इन्होंने कहा है कि सरकार ने हमें जो 50% छूट दी है पैसेंजर टैक्स में, उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। जो हमारी कोरोना के दौरान जो नुकसान हुआ है वो हमें कंपनसेट किया जाए। इन्होंने 1 हफ्ते के लिए सरकार को टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम चक्का जाम करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में किसान बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, हमें भी शायद रोडों पर बैठना पड़ेगा। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।